करे सब हुए तेड़ा ही गया जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरण जर बंदो मुखोय सम्मतम। सेट करके रखो। भूतात्मा से जाने हुए जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा और बंध मोच ये नवतत्व हैं, यही सम्यक है। आचार्य भगवान कुंद देव के द्वारा प्रणीत यह समय सार परमागम की 13वीं गाथा है और इस गाथा में आचार्य भगवान उपदेश देते हैं कि ये जीवादि 9 तत्व हैं, इनका भूतात्मा से जानना ही सम्यक है। जो में अपनी किरण के माध्यम से जो भी साधक भी इस स्वाध्याय की कक्षा से जुड़े हैं, वे सभी जिनके पास समय सार स्पष्टीकरण ग्रंथ उपलब्ध है, प्रश्न नंबर 180-81 निकाल लेंगे। 13वीं गाथा की और विशेष व्याख्या यहाँ पर होनी है। पिछले लगभग 15 दिनों से इस 13वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये गाथा है, या यूं कहें कि समय सार का जो विषय वस्तु है सम्यक दर्शन, उसके लिए एक अमृत गाथा के रूप में ये गाथा है यहाँ पर प्रस्तुत है। तो आप सभी इस व्याख्या में भाग लें और जितना संभव हो सके अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करें, यही हमारी मंगल भावना है। अब यहाँ पर 13वीं गाथा की व्याख्या होगी, आप सभी लोग इसमें शामिल होंगे। चालू करो। आदेश है। हाँ जी, आदेश। समय सार की ये 13वीं नंबर की वो गाथा है जिस पर अमरचंद स्वामी ने आत्मघाती टीका में इस गाथा की टीका के बीच में कलश लिखा है। पहले भी टीका और कलश, फिर बाद में टीका। मैंने अमरचंद स्वामी को ये इतनी पसंद आई, यूँ तो वो भाव विभोर होकर के वहाँ कलश लिखते थे जहाँ उनका भाव बहुत जोर से बनता था, लेकिन 9 तत्वों का स्वरूप दिखाने वाली ये गाथा उन्हें ऐसी लगी, उन्हें उतने भावात्मक हुए अंतरंग में, उन्हें बीच में भी कलश लिखा और कलश लिखने के बाद फिर टीका आगे बढ़े। ज़्यादातर उन्होंने कलश पहले लिखा है उत्थानिका के रूप में, बाद में लिखे हैं, परंतु ये गाथा ऐसी है इसके बीच में भी कलश आया है। कितनी महत्वपूर्ण होगी ये अमरचंद स्वामी के उसके उनके जीवन में, और कैसी लगी होगी कि उन्हें बीच में ही भाव बना और कलश लिखा। तो देखो 180 पन्ने पर कल हम सारभूत में ये बात पढ़ रहे थे। इस गाथा का सार यही है, इस प्रकार यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रगट प्रकाशित होता हुआ शुद्धने से अनुभव किया जाता है। यह अनुभवन ही आत्मख्याति है, आत्मा ही का प्रकाश है और ये आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। इस तरह यह सम्यक दर्शन का समस्त कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। शुद्धने से देखो तो नव तत्वों में एक जीव ही प्रगट प्रकाशमान है। मानी 9 तत्वों में शुद्धने से देखने पर एक जीव ही प्रगट है और प्रकाशमान। इस पर जोर दिया है कि ये जो हमारी वर्तमान की पर्याय में जो प्रगट ज्ञान है, जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं, देखना जानना बन रहा है, ये ही ज्ञान शुद्धने से देखें इसे तो ये जीव तत्व के रूप में है
और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य रूप जो परिणाम है वो इसी शुद्ध नय का फल है। शुद्ध नय से मन इसको एकाग्र करके इसको ही देखते रहना, इसको देखना। रत्नत्रय क्या जन्म तो इससे होगा ही, साथ में पूर्णता भी इसी के लक्ष्य से प्रकट होती है। यदि हम सिद्धत्व को लक्ष्य बनाते हैं तो सिद्ध दशा हमारे पास तो है नहीं। और हम यदि जो सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी हैं उनके सिद्धत्व को लक्ष्य में बनाएं तो वो हमारे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान का विषय बनेगा। तो मति ज्ञान में तर्क, अनुमान और आगम, इन 3 ज्ञानों का विषय बनेगा। सो ये तीनों ज्ञान सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी को जब विषय करेंगे तो ये सविकल्प ही रहेंगे, निर्विकल्प नहीं रहेंगे। क्योंकि पर में जाने वाला ज्ञान निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए लक्ष्य के रूप में ये जो ज्ञायक भाव है, जिसको लक्ष्य में लें और जिसको एकाग्र करें तो ये जीव जो है निर्विकल्प हो जाता है। और उसकी निर्विकल्प अवस्था में ही ये रत्नत्रय प्रणति का जन्म होता है। और उस निर्विकल्प रूप की साधना निरंतर चलती रहे तो ज्ञान और चारित्र की पूर्णता के रूप में केवल ज्ञान और सिद्धत्व भी प्रकट होता है। कौन कौन जीव जड़, जड़ जैसा जैसा हो जाता देखो क्या होता है? उस कारण मन और इंद्रियों की सहायता से होने वाला जो ज्ञान का व्यापार है बंद हो जाता है। इसलिए जड़ देखिए एक बात आती है ना कि अंतरंग में तो पूर्ण चेतनता है पर बाहर में जड़ता है। क्योंकि हर ग्रंथ में आचार्यों ने देखो हर जगह हर डिटेल तो नहीं हो सकती है, ये एक शॉर्ट की होती है, जड़ हो जाता है। जैसे कल हम एक वो पढ़ रहे थे, 12 स्मृतिका पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें कहा ये अजीब भी शरीर भी एक चेतन है। अजीब भी क्या है? एक चेतन है। कब तक? जब तक शरीर के साथ जुड़ा है तब तक। अगर हम इसको उसमें असतबुद्ध व्यवहार के अनुसार, आलाप पद्धति का सूत्र है, असतबुद्ध व्यवहार के उससे लेके जोड़ेंगे, कर्म और नो कर्म का कर्ता भी है, ये जीवी है। उन्होंने एक प्रश्न हो दिया, अगर आपने ये कह दिया ये चेतन है अचेतन है तो इसको मारने में जीव क्यों नहीं मर रहा है? हिंसा ही नहीं होगी। तो उसने ऐसा मत कर बैठना, ऐसा मत कर बैठना तो क्या होगी? आपके साथ गड़बड़ी हो जाएगी। वहां पर आप वो लगाइए अपना, अरे उसको क्या बोलेंगे अपन, न लगाइए। आचार्य का अभिप्राय क्या था इसमें भी आपने एक बात पढ़ी हमने, इस गाथा का सार यही है। उन्होंने सेंटेंस पूरा होने से जोड़ दिया, उन्होंने किस पे जोड़ दिया देखिए इसमें, इस प्रकार यह जीव तत्व एकत्वपने से प्रकट प्रकाशित होता हुआ शुद्ध ने से अनुभव किया। यहाँ बात उन्होंने क्लियर कर दी। आप सोचो शुभ मतलब अशुभ मतलब अशुभ योग में शुभोपयोग, शुभ और अशुभ में और नहीं, यहाँ पर पूर्णतः इंडिकेट किया है, संकेत आचार कर रहे हैं कि अगर इस आत्मा का
एकत्वपने का अगर ज्ञान करना है, वहां तक पहुंचना है, सो शुद्ध ने के माध्यम से ही अनुभव में आएगा। अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर अब लगा लो व्यवस्था अपनी अपनी। हाँ 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 सुनने का मतलब क्या है? नए कहीं पर ही रह सकता है। नए से कहा नए वाली दृष्टि है। बिल्कुल कि हम वर्तमान में जिस अवस्था में हैं, वस्तु को देख तो रहे हो, प्राप्ति की बात अभी नहीं है, देखने की है, देखने की बात है। शुद्ध नए हमारे अलग है और शुद्ध अवस्था अलग। बिल्कुल शुद्ध नए हमारे एक दृष्टि विशेष जो वर्तमान अवस्था में भी वस्तु को किसी भी अवस्था हो उसकी मौलिकता ये सलाह होता है। तो मिश्रित अवस्था में जो गहना है वो कुछ भी आकार नहीं, ध्यान से किसी आकार से कोई ध्यान देना नहीं। वो कसौटी पे खड़ा करके उसको देखता है और उसके सोने की जितनी चमक निकलती है उसमें से उसकी लय में वस्तु है, उसका नाम है शुद्ध है। अभी उसने गलाई नहीं, अभी उसने तोड़ी नहीं, अभी उसने कुछ किया नहीं, उसको प्राप्त नहीं किया, वो बाद की बात करता है। अभी लेकिन अपने ज्ञान में उसने ज्ञान दिया इसमें ये बस इसका नाम शुद्ध है। दृष्टि ज्ञान ये सम्मेलन का मूल है। ज्ञान रूप जो दृष्टि, एक श्रद्धा रूप दृष्टि, इसमें ज्ञान रूप दृष्टि यही है कि उसमें जिसे हम देख रहे हैं वो सुन रही है। बिल्कुल जिस दृष्टि से देख रहे हैं उसको देखो। यह मतलब है प्राय हम देखते हैं कि तुम क्या सुन दो महाराज ने मुख से भी कैसा निकला सुनने लगे। दृष्टि का मतलब क्या है? नए का मतलब क्या है? नए का मतलब प्राप्ति नहीं है और प्राप्ति हमारे लिए जहाँ प्राप्ति है वहाँ नहीं है। नए के बिना प्राप्ति नहीं है। नए के बिना प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ प्राप्ति जैसे कोई अनुभव में बात जब आप सामने में बैठते हैं, हम लोगों को तो उसका वो अभी अनुभव ही नहीं है। हमारी तो केवल एक आलम के आलम से ज्ञान है। आप तो सामने में बैठते ही हैं और कभी जब आपका सामने में अच्छी हो जाए, बुझाई लग जाए कि आप जाप का भी विकल्प छोड़ के, परमेश्वरियों का विकल्प में छोड़ के और स्वरूप में आ जाए, उस समय क्या आपके लिए उपदेश है और क्या आपकी उपदेश दे सकते? न दे सकते न ले सकते। उस समय क्या उपदेश होगा? कोई नहीं है। उससे बड़ा रस कौन सा है? कोई नहीं। उससे बड़ा आनंद कौन सा है? कोई नहीं। तो सिद्धों को जो निरंतर साधना का निरंतर कर रहने वाला है वो आपके लिए एक समय के लिए हुआ, उस सुख में उसका मन कर गया। प्रत्यक्ष पक्ष नहीं, प्रत्यक्ष ही माना। अनुभव प्रत्यक्ष है, प्रदेश परोक्ष है। अनुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव प्रत्यक्ष ही होता है। यही तो बता रहे कि दुनिया का विषय कितना बढ़िया है कि उस समय ऐसी प्रतीति किसी का और फिर उसके बाद उपयोग से बाहर निकल जाए और उसकी खुमारी दी जाए, उसका नाम है श्रद्धा करते के रहना करते बहुत सरल है और बहुत कठिन लगता है। नहीं लगता है क्या है, हम लोग शब्दों के जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए जैसे हमने आम नहीं खाया, पर आम शब्द सुनते ही आम का रस का अनुभव आने लगा। क्या आने लगा? अनुभव आने लगा। जीभ गीली हुई, पानी भी आया, स्वाद भी आया। हाँ, प्रत्यक्ष वाला अनुभव तो उसमें हुआ। नहीं, उदाहरण के लिए बाहर के पदार्थों में इंद्रियों का अवलंबन है। जैसे एक बात आई थी सुबह चली थी उसमें अपने अंदर की महिमा और अपने अंदर की शांति और अपने अंदर का आनंद वो देखो। एक बात आई थी मोक्ष मार्ग में।
मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कब होता है? क्या? मोक्ष मार्ग की बात अपन कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, बालेज जी भी हैं, नेमीचंद बाबू जी भी हैं, और भी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, वो भी सुनते हैं। महेश जी, महेश जी भी उपस्थित हैं, पवन जी भी हैं, अनेक लोग, प्रवीण भाई सब लोग जुड़े हुए हैं। इन सभी लोगों से एक प्रश्न है, मार्मिक प्रश्न है, यथार्थ है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आचार्य ने कहा मोक्ष मार्ग तब प्रारंभ होता है जो हमको हमारा खुद से परिचय हो। पंडित जी, हमारा खुद से खुद का परिचय हो, खुद ही परिचय करें, खुद ही सब कुछ करें। अब खुद के परिचय में बड़ी इस पे बात निकल गई। खुद के परिचय में सबसे पहला परिचय शब्द क्या होगा कि तुम कौन हो? हाँ, क्या क्या शामिल है उसमें? अब यहाँ पर क्लियर हो, यहाँ पर आप कौन हैं? आप महेश बोलेंगे, बालेश जी बोलेंगे, नेमीचंद बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, प्रवीण बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे आप? मैं एक आत्म तत्व हूँ, जीव हूँ, ये मेरी पहचान है, शाश्वत पहचान जो मेरी है। और ऐसी पहचान पर मेरी श्रद्धा दृढ़ हो जाए और उसको प्राप्ति करने के ज्ञान और उसमें संलग्न हो जाए, फिर देखो कितना आनंद आता है अपनी वस्तु प्राप्त करने। इसी का नाम संवेदनशील। अगर हम अपनी वस्तु से पंडित जी परिचय नहीं हुए, मानते हैं बाहर के जो भी हैं, पंच परमेष्टि आदि हैं, जो भी साधन है, एक भूमिका है। हाँ हाँ, बेकार है। तो बात यही है कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर, सबसे बड़ी बात यही है कि हमको जैन कुल में देवशास्त्र गुरु के सन्निधि में बैठकर अगर खुद से परिचय नहीं हुआ, और खुद के परिचय का पहले ही शब्द प्रश्न उठेगा, खुद को अपने से प्रश्न करना है। ध्यान की परंपरा इसी प्रकार प्रारंभ होगी कि आप कौन है। पहला प्रश्न यही होगा जब किसी अपरिचित व्यक्ति से जब मुलाकात होती है, या किसी का एक संदेश आता है, या कोई मैसेज अगर आता है, तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? आप कौन हैं? क्या पूछते हैं? उसके बाद फिर डिटेल लिख देते हैं। परिचय नहीं बढ़ता है, आप कौन है, वही कौन पूछता है आप कौन है, नाम लेते। तो यहाँ पर जब भी मोक्ष के दरवाजे पे आप कुंडी खटखटा रहे हो ना, तो अंदर से एक ही आवाज आएगी, आप कौन है, बताओ, परिचय दो पहले, अपना पहला परिचय दो। अगर आपने कहा कि मैं फलाने से हूँ, तो गेट खोलेंगे ही, स्थान ही नहीं है वहां उनका। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर परिचित करना पड़ेगा, अंदर से एक ही आवाज आएगी, आप कौन, तो वहां पर एक ही निकल आएगा, मैं इन सारी चीजों से मिला हुआ होने पर भी अग्रिम भाषा में मैं कौन हूँ? मैं जीव तत्व हूँ, आत्मा हूँ, चेतन हूँ, ज्ञान हूँ। महाराज जी, मैं थोड़ा, हाँ, मैं पारणामिक हूँ, 5 अक्षर आ गए इसमें, ठीक है। दर्शन ज्ञान हूँ, 5.5 आ गए। उपयोग हूँ, मैं 4 आ गए। चेतन हूँ, 3 आ गए। आत्मा हूँ, 2.5 आ गया। जीव हूँ, 2 आ गए। स्व हूँ, 1.5 आया, 1.5 अक्षर। मैं 1 आया। कौन से वाले मालूम? 5 अक्षर वाले।
और पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो मैं हूँ, नहीं, जब भी ये भी है। तो अंदर चले तो कौन पूछेगा पर्चा आपका? हाँ, 5 अक्षरों में जाओगे तो पारणा में कहना पड़ेगा, 5.5 में दर्शन ज्ञान कहना पड़ेगा, 4 में उपयोग लक्षण कहना पड़ेगा। लेकिन जितने अक्षर बढ़े उतना विस्तार तो हो जाता है, और उस विस्तार में हमें डूबना नहीं है। मतलब एक अक्षर वाले जितना मैं, वहां पे मात्रा एक बिंदी, इससे वाच्य जो पदार्थ है वो वैसी अवस्था बिल्कुल होगा। और ऐसी अवस्था में सही है, जिसको खुद का परिचय होता है वो तो खुद ही जाने। और ये बात फिर एक विषय और आता है, कल वाले यहाँ पर कल एक प्रश्न आया था, उसमें मुझे पता चला कि एक प्रश्न था कि पर द्रव्य, एक प्रश्न आया था बालिक जी के द्वारा, उसको पूछा गया था। तो ये बड़ा इसको क्लियर करना है विषय को अपने को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है या नहीं करता है, करता है तो किस दृष्टि से करता है, और नहीं करता है तो किस दृष्टि से करता है, इसको खुलासा करेंगे इस विषय से। एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का कुछ करता है तो क्यों करता है, नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, इस पे पंडित जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ, कैसे नहीं करता है, इस पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, प्रकाश डालेंगे। अनादि से इस जीव को ये इनमें उलझा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंद स्वामी ने इसी उलझन को दूर करने के लिए एक कर्ता कर्म अधिकार रखा है। कौन सा? कर्ता कर्म अधिकार। तो माइक पास कर लेंगे। उसमें केवल कर्ता कर्म की ही बात करेगा, किसका करता है, किसका नहीं है, क्यों करता है, क्यों नहीं है, ये सारी बातों की व्याख्या जो है गाथा नंबर 69 से और 144 और 145 गाथा तक इन्हीं की चर्चा है। और इसको जो है इतनी गाथा हो गई, 69 माने 32 गाथा ये हो गई और 44 गाथा उधर हो गई। करीब 145 की गाथा है, 44-45 है, मतलब 76-77 गाथा है। और इन 76-77 गाथाओं में एक कर्ता कर्म का स्वरूप ही दिखाया है। और इसको, इस स्वरूप को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। वस्तु जीव तो ज्ञान स्वरूप वाला है, और अन्य जो द्रव्य हैं, धर्म अधर्म, पुद्गल जीव अजीव, हाँ, ये द्रव्य तो है। क्या इनमें कर्ता कर्म है या नहीं? तो शायद गाथा नंबर 76 से 81 तक की शायद गाथा है, या 77 से 5 गाथाएं हैं। उन 5 गाथाओं में स्वरूप दिखाया है, और ये शर्त दिखाई है कि हम किसको कर्ता कहें, माने कर्ता कर्म में संबंध क्या है। तो वो कर्म के 3 लक्षण देते हैं, कर्ता और कर्म। मतलब पहले तो कहते हैं एक ही वस्तु में कर्ता कर्म होते हैं, 2 वस्तुओं में नहीं, ये परमार्थ है। अब कर्म के उन्होंने 3 लक्षण दिखाए हैं, प्राप्त, विकार और निवृत्ति। समझ आया? हाँ, ये भी ले लेंगे कलेज से अमृत जी का। हाँ, न हमें दो पुस्तक आप वही बैठो। ये पहले दिया स्वयं की भूल, जो आप बोल रहे हैं ना, मतलब इसमें कलश मतलब कर्ता कर्म अधिकार है, और इसमें कितना 45-46वां कलश आचार्य महाराज का है, उसमें
हाँ अमर दिया बहुत सुंदर पढ़ो उसको। छिहत्तर नंबर गाथा से इसमें बात चलती है। तो मैं गाथा ना पढ़ करके गाथा का पहले अर्थ पढ़ता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, भाव भी पढ़ूंगा, अर्थ भी पढ़ूंगा। आगे पूछते हैं, जीव उद्गल कर्म को जानता है, और इसकी उत्थानिका में क्या लिखते हैं? वो यानी लिखा, जीव पुद्गल कर्म को जानता है, उसका पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं? हाँ, उसका उत्तर कहते हैं, ज्ञानी अनेक प्रकार पुद्गल द्रव्य के पर्याय रूप कर्मों को जानता है, तो भी निश्चय से पर द्रव्य के पर्यायों में उन स्वरूप परिणमन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, ग्रहण भी नहीं करता, और उसमें उत्पन्न भी नहीं होता। प्राप्त, विकार और निवृत्ति, ये तीन लक्षण हैं। उसका स्वरूप दिखाया कि पर द्रव्य के पर्यायों में परिणमन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उस रूप नहीं होता। यह तीनों में से एक भी शर्त जीव की और पुद्गल के बीच में ये शर्त पूरी हो जाए तो जीव पुद्गल कर्म का कर्ता हो जाए। तीन लक्षण दिए ना, प्राप्त माने जिसको प्राप्त करे, विकार माने जिसको विशेष रूप से ग्रहण करे, विशेष प्रकार से प्राप्त करे, और निवृत्ति जिससे निवृत्त हो जाए। अब जैसे अपन चर्चा करते हैं परिणमन की, और उस परिणाम पर हम क्रमांक डाल दें 1 2 3 4 5 6 7 8 कल्पना के लिए। तो 5 नंबर का जो परिणाम है उसको परिणाम 4 नंबर के परिणाम में नहीं था, उसका अभाव करके 5 नंबर में हुआ है, और उस परिणाम में 6 नंबर के परिणाम का अभी कोई सद्भाव भी नहीं है। प्राप्त माने प्राप्त हुआ है, वस्तु परिणमन स्वभावी है, परिणमन उसका स्वरूप है, किसी की अपेक्षा के बिना ही प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमन करता है। ये परमार्थ है, और परमार्थ से ही हमारा की जानकारी से ही अज्ञान दूर होगा। व्यवहार से ज्ञान दूर नहीं होता। व्यवहार तो समस्या का समाधान होता है। कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए व्यवहार है। व्यवहार परमार्थ नहीं है, तो वो उस तत्कालीन समस्या का समाधान के लिए व्यवहार तो है, लेकिन उससे अज्ञान नहीं मिटेगा। अज्ञान परमार्थ से मिटता है। अब जो 5 नंबर की पर्याय है, उस पर्याय का पूर्व 4 नंबर की पर्याय और 6 नंबर की जो पर्याय है आगामी की, उससे कोई संबंध है या नहीं। तो एक तो नियम सार में गाथा आई इसके लिए कि परिणमन किसे कहते हैं, कि वो संस्कृत का शब्द तो मुझे याद नहीं है। हाँ, भेद वेद गच्छाति, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है कि जिस पर्याय उसको कहते हैं कि जिसमें पूर्व का कुछ भी नहीं हो और आगे का भी कुछ नहीं हो, उसका स्वतंत्र स्वभाव हो, परंतु पूर्व और पश्चिम, पूर्व और उत्तर की जो पर्याय हैं उससे लिंक भी टूटा नहीं। हाँ, लिंक भी टूटा नहीं हो। तभी प्रवचन सार में कहा है पर्याय जो है 3 कोटि को स्पर्शित करने वाली है। 3 कोटि माने उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों कोटि को स्पर्शित करने वाली है। अब 5 नंबर की जो पर्याय है वो प्राप्त हुई है। 4 नंबर की पर्याय का व्यय करके प्राप्त हुई है। 6 नंबर की पर्याय का उसमें कुछ भी नहीं है।
उसकी भी एक स्वतंत्र सत्ता है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसमें द्रव्य नहीं हो, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। उसमें है प्राप्त माने प्राप्त है, विकार माने विशेष है, विशेष का अर्थ इसमें चौथी पर्याय का या छठवीं पर्याय का कुछ नहीं है, इसीलिए विशेष है। प्राप्त है माने वो उसका वर्तमान है, प्राप्त विकार विशेष और निवृत्ति, तो उसको अगली पर्याय से भी निवृत्ति है और पूर्व पर्याय से भी निवृत्ति है। यदि हम दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध देखना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक जो शर्त हो लागू करके देगा। यदि कोई शर्त लागू हो जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, इसीलिए ये कर्ता है। अब व्यवहार में कहता है कि जीव व्यवहार में कहता है, तो इसका अर्थ हम कैसे लगाएं? भी से लगाएं या ही से लगाएं? भी लगाएंगे तो ही नहीं लगाएंगे ना, तो भी तो एक समस्या का समाधान है महाराज जी, रिजल्ट नहीं है। मजबूती आएगी, मजबूरी है, निमित्त नैमित्त संबंध की बात आ जाएगी। मजबूती जब भी आएगी तो ही पर जोड़ डालेंगे। और एक बात और है कि जब तक हमारे संज्ञान में ये भी है मैं इसका भी करता हूँ और इसका भी करता हूँ, तो डमाडोल स्थिति हो गई। और अगर हमको मानते हैं कि मुझे पप्पू जी पंडित जी मतलब नहीं रखना, वो धारणा बिठानी पड़ेगी, मुझे आज से इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आपसे पूर्णतः निवृत्त होऊंगा, तब हो पाऊंगा, वरना हो नहीं पाऊंगा, समझ नहीं हो पाऊंगा। मोह नहीं कुछ मेरा लगता, मैं सदा एक उपयोग स्वरूप, ऐसी 35 नंबर की गाथा है ये। बिल्कुल मजबूती वाली। तो हम जो समस्या का समाधान के लिए हम व्यवहार का प्रयोग करते हैं, तो सामान्यतः लोग उसे परमार्थ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो टोटोमल जी कहते हैं तो उभयाभास हो गया, उभयाभास भी इसी का नाम है कि निश्चय से करता नहीं है, वो व्यवहार से करता है। हमने दोनों स्वरूप स्वीकार कर लिए, तो कहते हैं तेरी परमार्थ दृष्टि नहीं है, अभी ये छूटा नहीं है। वो उभयाभास के प्रकरण में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि उभयाभास जो शब्द आया है पंडित टोडरमल जी का दिया हुआ है, आचार्यों का नहीं है। और उन्होंने जब उसकी व्याख्या की नहीं तो कहते हैं निश्चयाभासी के अनुसार तो उसका निश्चय का श्रद्धान हो, और व्यवहार के अनुसार व्यवहार का श्रद्धान हो, माने दोनों श्रद्धान हो। इसका नाम ही तो उभयाभास है। एक को पकड़े बढ़ गए ना, दोनों को बराबर रख लिया, दोनों की चल रही है। टोडरमल जी कहते हैं निश्चयाभासी को व्यवहार की डोज देकर समझाया जा सकता है, व्यवहाराभासी को निश्चय का स्वरूप दिखा करके समझाया जा सकता है, लेकिन जिसने निश्चय और व्यवहार दोनों को पकड़ लिया उसको कौन समझाए? कौन समझाए? क्यों? जब निश्चय की डोज देंगे तो वो कहेगा हाँ ऐसा है, आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप वाला है, मैं मानता हूं उसे। और जब व्यवहार की बात कहेंगे तो व्यवहार में हाँ साहब अणुव्रत महाव्रत और ये समितियां गुप्तियां और मूल गुण प्रतिमाएं ये सब है ना, ये भी मोक्ष मार्ग है, ये भी मोक्ष मार्ग है। दो मोक्ष मार्ग साधन। टोडरमल जी कहते हैं दो मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग एक मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। निरूपण को तूने यथार्थ में मान ला और दोनों को तूने बराबर का अंक दिए, ए उभयाभास। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रश्न पत्र आया और उसमें लिखा था कि सभी प्रश्न हल करने हैं, सबके अंक समान हैं, लेकिन एक हिदायत और दी थी कि सभी प्रश्नों को हल करने के बाद एक प्रश्न पर को तो कुछ नहीं करना उत्तर को, और बाकी के सभी उत्तर जो है काट कर देने हैं, तब उसको अंक मिलेंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान, एक प्रश्न के उत्तर को छोड़कर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखो और फिर सभी उत्तरों को एक को छोड़ करके उसे कैंसिल करो। क्या कहना चाहते हैं स्वामी महाराज जी?
और भी लोग सुनेंगे तो प्रश्नकार का ये था कि इसमें अब अध्यात्म पर आते हैं। निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, प्रमाण, न्याय, निक्षेप, ये सब वस्तु स्वरूप को दिखाएंगे। सबसे देखो, एक को सही करो, बाकी को कट्टा करो। सही। सबके अंक समान है, सबका उत्तर लिखना है। असद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, निश्चय व्यवहार, और असद्भुत में भी उपचरित, अनुपचरित ये व्यवहार, निश्चय में भी शुद्ध व्यवहार, शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय नहीं, पारलौकिक भाव, ये सबके उत्तर लिखने हैं। परंतु एक को छोड़कर सबको इकट्ठा कराना है। और किसको इकट्ठा कराना है? अपने को लिखना है और सबको छोड़ना है। छूट ही जाएंगे अपने आप। जब हम इनके माध्यम से, इतने सारे माध्यम से जब अपने को समझ लेंगे और अपने को प्राप्त कर लेंगे तो कौन। इसलिए जिनवाणी में सब तरीके के कथन है, बिल्कुल पूरा कोर्स है। उसमें इतने कथन है कि ये जीव उलझ भी जाए। निश्चय नय से, व्यवहार नय से, और निश्चय व्यवहार मिश्र नय से, प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, एक आत्म स्वरूप को ही दिखाया है। पूजा बोलते रह जाती बॉडी कहाँ पर कौन सा ऑर्डर है, अंदर कहाँ पर सब जब पूरा कोर्स हो जाता है, परफेक्ट हो जाते हैं, डिग्री मिल जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये राय दी जाती है। जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे अपने भी मुँह मास्क लगाने के और बॉडी को ऊपर रख पकड़ाना, इसका ऑपरेशन करना क्यों रखा बॉडी को कवर किया जाता है, बिना कवर किए बॉडी को ऑपरेशन हुआ, जिसका ऑपरेशन होगा अपनी बॉडी को कवर किया जाता है, उतना ही बात खुला रहेगा, इतना खुला रहता है। अन्य कोई उसका हिस्सा तुम्हारी दृष्टि में आना नहीं चाहिए, एकाग्रता भंग हो जाएगी। एकाग्रता होना चाहिए। इसलिए उसी आर्गन को छेड़ो जिससे सही सारे, इसका नाम शुद्ध है। हाँ, सब पर कपड़ा डालो। देखी थी, पढ़ी थी, सब पूरी बॉडी खोल कर दिखाई थी, हमने किया जैसे मैडम बिल्कुल। अब देखो महाराज जी, इसमें एक पॉइंट पर याद है, उसको कवर करते हैं, कहीं किसी का किसी में नहीं मिल जाए। इसमें लिखा, ये 76 नंबर की बात है कि निश्चय से माने वास्तविक जो सावधान करने वाली बात है, पर द्रव्य के पर्याय में उन स्वरूप माने पर द्रव्य के स्वरूप परिणमन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और उत्पन्न भी नहीं होता। कौन? एक द्रव्य दूसरे में। एक बात आगे की गाथा में लिखते हैं, ज्ञानी की बात है, ज्ञानी अपने परिणामों को अनेक प्रकार जानता हुआ भी निश्चय से माने वास्तव में पर द्रव्य के पर्याय में ना परिणित होता है, ना उसको ग्रहण करता है और ना उपजता है। इसलिए उसके साथ उसका कर्ता कर्म भाव नहीं है। बिंदु बात चल रही है। हाँ, पहले का निषेध किया, उत्पन्न नहीं होता है। फिर कहते हैं ज्ञानी अपने परिणामों को, विविध प्रकार के परिणामों को, राग द्वेष मोह आदि सारे आ गए सबको, हाँ, निश्चय से जानता हुआ भी पर द्रव्य के पर्याय में ना तो परिणमित होता है। अब इसको हम अपने जीवन में कैसे घटित देखें? ज्ञानी की बात है, पदानुसार ज्ञानी लगा, ठीक है ना। भोजन के काल में भी ज्ञानी भोजन करते हुए भी भोजन रूप जो कर्म है उसमें उत्पन्न नहीं होता
उसको ग्रहण नहीं करता और भोजन रूप परिणमित भी नहीं होता, और अपने भोजन आदि के जो भाव है उनको सबको जानता है। पदानुसार लगा ले, पदानुसार लगा ले। हाँ 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 कहने से नहीं बनता, बिल्कुल तब बनता है व्यक्ति का भोग लेना का कारण। चलिए। एक बिंदु और देता हूँ महाराज जी आपको, बहुत चिंतन के लिए। कल जो चर्चा चली थी उसी चर्चा में कि ये आगम क्या कहता है और अध्यात्म क्या कहता है। आगम कहता है कि मोहिनी कर्म का उदय, इसके उदय से 8 प्रकार के कर्म का बंधन होता है। मोहिनी कर्म का उदय, तो मोहिनी कर्म के परद्रव्य है, उसका उदय जीव के 7 अथवा 8, जिस काल में 8 कर्म का बंध होता हो उसमें उस काल में 8 और अन्य कालों में 7 प्रकार के कर्म बंधों का कारण एक मोहिनी कर्म का उदय है। आगम वाक्य। अध्यात्म वाक्य कहता है कि सारे कर्मों का बंधन एक अज्ञान से होता है। अब दोनों का क्षेत्र देखो, अब दोनों का क्षेत्र देखो। अज्ञान का स्थान जीव का परिणाम और मोह कर्म का स्थान पुद्गल द्रव्य का परिणाम, परद्रव्य। अब इससे मिलान करो कि परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे। पुद्गल का, अपने का और सब द्रव्यों का ज्ञाता ज्ञानी है, लेकिन परिणमन न प्राप्त करता है, न उस रूप होता है और न उसमें जन्मता है। सिद्ध भगवंतों में देख लो, अरिहंत परमात्मा में देख लो, वो पूर्ण ज्ञानी है, अपन यहाँ ज्ञानी है। अपन ये कहना चाहते हैं कि इस बिंदु पर कि अज्ञान है, तो वो कौन सा अज्ञान है कि जिस अज्ञान के कारण ये द्रव्यलिंगी जिसकी चर्चा आगम में आती है, और वो महाव्रतों का पालक होते हुए भी 9वें ग्रहवेग तक की ऊंचाई प्राप्त करते हुए भी 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुए होते हुए भी कौन सा ज्ञान इसकी परिणति में पल रहा है जो उसे सम्यक दर्शन नहीं होने देता। जी ने लिखा है इस उसी से उदाहरण मैंने उठाया है हमारा जी। कुछ बोल रहे क्या पहले पंडित जी जो द्रव्यलिंगी की जो बात की है, पहले तो ये निर्णय करें कौन से द्रव्यलिंगी की बात कर रहे हैं। हाँ है जी। हाँ वो सब पढ़े मात्र उसके कौन भावलिंगी इसकी ओर इंगित नहीं है। ऐसा साधु पंचम काल में तो होगा भी नहीं, चतुर्थ काल में भी बहुत कम होते हैं ऐसे है? लेकिन मैं ये कहना चाहूँ शास्त्र के आधार से कि इसके अंदर कौन सा ज्ञान ऐसा रह गया, आत्मज्ञान, वो आत्मज्ञान से अपरिचित रहा। अपरिचित रहा तो किस रूप में अपरिचित रहा? अज्ञान अवस्था में। अज्ञान अवस्था तो एक शब्द हो गया। वो अज्ञान कैसा, वो किस तरीके का ज्ञान है, वो अज्ञान कौन से कर्म की प्रकृति है, क्या मोहनी कर्म की प्रकृति है या अन्य कर्मों की प्रकृति है? कितना उम्र तक पड़ता है, 11 तो हमारे दिमाग से भी बाहर हो जाएंगे। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए नहीं, हम सबके लिए उस अवस्था में हमें उस अज्ञान तक पहुंचना है और उसको मेटना है।
मिटे। आलोचना निंदा किसी की नहीं है। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा महाराज जी कि मोहनी कर्म, तो मोहनी कर्म तो ये आगम वाक्य, एक श्रुत ज्ञाना, एक ज्ञानावाणी कर्म के जो भेद हैं उसमें एक स्वानुभूति को आवृत करने वाला श्रुत ज्ञानावाणी कर्म का भेद है। सुना है आपने? स्वानुभूत्या ज्ञानावरण कर्म, ये मोहनी कर्म की प्रकृति नहीं है, ये ज्ञानावाणी कर्म की प्रकृति है और स्वानुभूति को आवृत करता है। तो कल आपने चर्चा की थी ना पर्याय ज्ञान की, पर्याय समास ज्ञान की। पर्याय ज्ञान जगन्य ज्ञान, पर्याय समास ज्ञान उससे आगे का ज्ञान, पर्याय ज्ञानावाणी कर्म। तो पर्याय ज्ञानावाणी कर्म पर्याय ज्ञान का घातक नहीं है, ये कल चर्चा दी थी हमने। उसके न्यून ज्ञान के उत्तर समयों में जो ज्ञान की वृद्धि होती है उस ज्ञान का घातक है। ऐसे ही अपन यहां लगाते हैं। ये श्रुत ज्ञानावाणी कर्म की प्रकृति ये किसको घात करती है? तो कहते हैं ये स्वानुभूति को घात करती है। कि स्वानुभूति को घात करती है, कैसे कर लेगी? अमरचंद स्वामी तो ये कह रहे हैं आबाल गोपाल सबकी अनुभूति में अपना ही आत्मा है। 17वीं 18वीं गाथा में तो जो स्वानुभूति को आत्मा का लक्षण बता रहे हैं, तो लक्षण से लक्ष्य तो कभी अलग होता नहीं और लक्षण के बिना कोई वस्तु किसी समय में होती भी नहीं। तो जिस स्वानुभूति को आवृत करने वाला स्वानुभूत्यावरण ज्ञान नाम का ज्ञानावरण कर्म है, यदि वो उसको आवृत कर ले तो ज्ञान जीव जड़ हो जाए। हाँ, तो फिर वो क्या करता है कि स्वानुभूति को आवृत तो नहीं करता, भले ही इस कर्म की प्रकृति का नाम स्वानुभूत्या ज्ञानावरण कर्म है, लेकिन नाम के अनुसार उसका काम नहीं है। वो स्वानुभूति को आवृत नहीं करता, बल्कि स्वानुभूति में मैं पने का निषेध करता है, इसका निषेध करता है, इसका घात है। इसीलिए 11 गुण का पाठी होने के बावजूद भी, महाव्रतों का पालन करने के बावजूद भी इस स्वानुभूति में जो अपनापन है, अहमपना इसमें नहीं आता। और आता भी ऐसी बात नहीं है, तो आता है ये दुख रूप है, ये सुख रूप सबको। जबकि सुख और दुख जो है, जो कर्म का उदय रूप विपाक है, और उस विपाक का जो फल है उसके द्वारा रचित ये प्रवृत्ति में शुभाशुभ की धारा है, उसका वेदन है सुख दुख रूप। तो सच में कहे से निमित्त की दृष्टि से कहे तो ये सुख दुख रूप जो कर्म का परिणाम है, जीव का परिणाम नहीं, अनुभूति का परिणाम नहीं। और अपने अंदर ही देखें, कर्म की ओर ना देखें, तो ये सुख दुख जो है जीव के विकार है। सो इन विकारों की अनुभूति करके ये जीव कहता है कि मुझे सुख की अनुभूति हुई, दुख की अनुभूति हुई। इस सुख दुख दोनों को एक समान देख करके, इसको अलग हटा करके उस अनुभूति को अनुभूति में ले, उसी समय समझ। जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी बहुत लंबे चौड़े स्वाध्याय की, और बहुत लंबे चौड़ी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ये अनुभूति है सो ही मैं हूं, इस भांत नहीं उदित हुआ ज्ञान। चरित्र श्रद्धा, इस ज्ञान बिना नहीं चरित्र श्रद्धा। ये हम इसमें पढ़ते हैं ना रोजाना छंदों में, और वो छंदों की बात नहीं है। छंदों में जितने भी शब्द हमारे एक भी शब्द बाहर का नहीं है, सब गाथा और टीकाओं का। ये गाथा और टीकाओं के शब्दों को इकट्ठा करके ये छंद बना। इसमें कोई किसी का न मेरा न आपका न किसी का न किसी का। इसमें ज्यादातर शब्द जो है, अधिकतर शब्द जो है उसमें आत्मख्याति के हैं या टीका के। बस प्रयास इतना रहा है कि उसको छंदोबद्ध किया। बात यहाँ पर एक बात और है समझने वाली है, आपने भी कहा कोई अगर निश्चय से बात करे
या कोई व्यवहार से बात करे तो ये वस्तु को समझाने के लिए माध्यम तो है, पर वस्तु नहीं है। वस्तु को इन दो के माध्यम, नियमों के माध्यम से समझना है। जैसे भी आपने उदाहरण दिया, कुछ पेपर मार्क कर दिया था, पेपर आया, सभी को लिखना है और लिखने के बाद फिर एक आंसर कोई मुख्य करना है, तो सभी को, हाँ, जब तक हम उस तक नहीं पहुंचे तब तक तो सभी का आश्रय लेना पड़ेगा, सबको स्वाध्याय करना पड़ेगा, सबके उत्तर लिखने हैं सभी के लिए। और जब हम उस तक पहुंच जाएंगे, या उसको, जैसा अभी आपने एक उदाहरण दिया था डॉक्टर वाला, पढ़ाई के समय जब उसको पढ़ाई में है, अभ्यास में है, तो सारी चीजों का ज्ञान कराया जाता है, और जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो एक बिंदु, जब तक हम एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होंगे। मानते हैं कि संयोग अवस्था से ये जीव की अनादिकाल का संबंध और भूल का परिणाम है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन करता हुआ दिखता है, करता नहीं है। एक विषय और आया था कि जैसे बाली जी के द्वारा एक मुझे मिला था, मुझे प्रश्न था, उसमें व्यवहार की बात थी। संयोग अवस्था प्रबल होने पर ही, तीर्थंकर का पादमूल मिलने पर ही छायक सम्यक दर्शन होता है। संयोग है क्या? सभी को होता है? सबको नहीं होता, लेकिन जिसको होता है उसको इसी तरीके से विधान यही है। प्रधानता ये है ना, अगर तीर्थंकर का वो शुभ योग, अगर ऐसा कोई नियम रखता हो व्यवहार में भी कि तीर्थंकर का जिनको पादमूल मिलेगा वो सभी छायक समय दृष्टि होंगे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर तीर्थंकर का पादमूल व्यवस्था तो एक है, वो तो बाहर की आप व्यवस्थाओं को रोकने का माध्यम है। तीर्थंकर शब्द है या केवली शब्द है? तीर्थंकर नहीं, एक बात, केवली के पादमूल केवली तो बाद में जोड़ा गया है, मूल में केवली, मूलता में केवली, हाँ, सब केवली बाद में, केवली के पादमूल में ही। देखिए एक बात और है, हाँ, उसमें एक विषय यहाँ आ गया, समझने वाली बात है। उत्तम भूमि में पहुंचकर या उत्तम भूमि का हमको ज्ञान हो जाए और वहाँ पर हमको सही योग मिल जाए, जैसे स्तुति गाता योगोपादान योगेन दर्शदा स्वर्णता मता, ठीक है, स्वादा संपत्ता बात मनोप्यात बता, दूसरी गाता है हमको शुभ योग मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पर महत्वपूर्ण हमारा ही है। जैसे वो बात आती ना कि मानते हैं कि आज हमको सही समय मिल गया, आपका सानिध्य मिल गया, या आपका स्वाध्याय हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अगर हमारा उपादान नहीं जागे तो फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे, फिर भी हम अपने सत्य को नहीं जान पाए तो जानना तो खुद पड़ेगा। सबके लिए तो फिर होनहार, जानना तो खुद को पड़ेगा, जागना खुद को पड़ेगा। लेकिन जो 5 समवायों की जो व्यवस्था है वो भी इसमें शामिल है। पुरुषार्थ मुख्य होते हुए भी यदि हमें यथार्थ की प्राप्ति नहीं होती तो फिर वो होनहार ही है। छोड़ देंगे भाई, ऐसा ही होना है। जैसे डॉक्टर अंत समय तक अपनी कोशिश प्रयास करता है कि मुझे इस मरीज को बचाना है, अनेक प्रकार के उस पर एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग भी करता है, ये करता है, वो करता है। जब बाद में लगता है कि मेरे हाथ से अब नहीं हो रहा है, फिर कहता है कि भाई अब दुआ लगाया जाता है काल लब्धि। हाँ, वहाँ पर महाराज जी काल लब्धि लगेगी। जब कार्य परिणत नहीं हुआ तब कहा जाएगा कि अब ऐसा ही होना है। और हम शुरुआत में ही कहकर बैठ जाए नहीं, जब होगा तब होगा। जब पुरुषार्थ के लिए कहते हैं तो काल अवधि कोई की चीज नहीं है। प्रयास अपने आप में है, परिणाम अपने आप में है। प्रयास ही हमें करना है, अच्छे से अच्छा करना है।
और प्रयास करने के लिए प्रयास करने के लिए कोई काल अवधि की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक सूत्र भी आता है, बहुत ज्यादा मोक्ष पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ये लिखा है। हाँ महाराज जी बोलिए आप। एक बात तो ये कि एक अपन जो है पेड़ पे फल पकता है और एक उस फल को तोड़ करके उसे पकाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज लिया जाएगा कि जो काल लब्धि है, ठीक है ना, वो तो क्रम से चल रही है और उस काल लब्धि को अगर तोड़ना है तो पुरुषार्थ से टूटती है, वहां पे काल लब्धि नहीं लगेगी, क्योंकि आम अपने काल के अनुसार पेड़ पे पक रहा, ठीक है। और वहां से पुरुषार्थ करके उस आम को पकाया है, माँ काल लब्धि नहीं, माँ पुरुषार्थ ही मुख्य दिया, ठीक है। जो जो देखी बीतराग ने सो सो होए रे बीरा रे, इस बात को जो कहते हैं, ठीक है ना, ये कथन जो है उनके ज्ञान में है, ठीक है। ये इसका जीव का ऐसा होगा, आदि भगवान के समय में उनके ज्ञान में नहीं था, इतनी चौथा काल पूरा निकल जाएगा, एंड आएगा, तब भगवान महावीर को क्या तीर्थंकर बनेगा, उनके ज्ञान में पर उन लोग क्यों नहीं बताई, क्योंकि वहां पुरुषार्थ अगर करता तो पहले भी सिमट सकता था, ठीक है ना। तो आज हाँ, इसलिए उनके काल लब्धि उनके में झलक रही थी, और तो पुरुषार्थ के आगे काल लब्धि का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि काल लब्धि एक अलग चीज है, वो तो आ रही है जा रही है, ठीक है। और तो पुरुषार्थ जो है जहाँ है, इसलिए पुरुषार्थ से ही, ऐसे तो अगर काल लब्धि है तो हम तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, और पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं होगा। इसलिए कहा है, अभी पंडित जी कह रहे थे कि जो द्रव्यलिंगी होते हैं नव ग्रह तक चले जाते हैं। पहले तो द्रव्यलिंगी भी दो प्रकार के, एक तो भाव द्रव्यलिंगी, मतलब वो क्या नाम है, भव्य भव्य जो है द्रव्यलिंगी, एक अभव्य द्रव्यलिंगी। अभव्य के तो योग्यता है ही नहीं कि वो कभी भी वो अपनी उस आत्मा का सस्वादन कर पाए, अनंत बार वो मुनि बने, अनंत बार मुनि के भेष को धारण करे, अनंत बार वो जो है व्रतों को स्वीकार करे, व्रतों का पालन करे, ध्यान रखना, उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला, वो पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता है, पुरुषार्थ हीन है। उसके लिए लगा जाएगा कि काल लब्धि इसकी पकने वाली नहीं है, ठीक है। काल लब्धि इसके लिए कुछ समझा, वो तो एक अलग है, परंतु जो भव्य है द्रव्यलिंगी है, उसके लिए आचार्यों ने क्या कह दिया है, सिद्धांत बना दिया है कि कैसा भी द्रव्यलिंगी हो, उसने बिल्कुल जो है देखा देखी व्रतों को स्वीकार किया हो, ठीक है, उसे आत्मा का कुछ भी भान न हो, मात्र इतना जानता हो कि देव शास्त्र गुरु ने जो कहा है मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैं उसे समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, सुना, और जो मेरे गुरु ने कहा है वो बात सत्य है, ऐसी उसने आत्मा का अनुभूति नहीं की, आत्मा का दर्शन तो नहीं किया, परंतु गुरु का उपदेश उसने अपने मन में धारण कर दिया है, सिद्धांत जमा लिया है, उसका निकट, ध्यान रखना, जो अनंत संसार था वो नहीं, ज्यादा से ज्यादा अभव्य का, ठीक है ना, वो भव्य का, भव्य है द्रव्यलिंगी है, 32 भवों में वो सिमट जाएगा, 32 भवों से ज्यादा उस संसार में भ्रमण नहीं करेगा। इसलिए अगर जो दौलत राम जी ने जो छेदाला में कहा है कि अनंत बार ग्रही को बुझाया, आत्म ज्ञान सुख लेस न पाया, तो वो अभव्य की अपेक्षा से कठिन है,
भव्य की अपेक्षा से कठिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि भव्य है। उसने देखी हंसी हंसी में भी अगर पीछे कमंडल थाम लिया है, गुरु के मात्र उपदेश मात्र से उससे ये पता नहीं पीछे कमंडल क्या होता है, समझा। परंतु उसे गुरु को पता था, गुरु ने उपदेश दिया कि पीछे कमंडल धारण कर लो, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी सिद्धांत को लेकर के उसने पीछे कमंडल थाम लिया और फिर वह गुरु के ही आशीर्वाद से और गुरु की सिद्धांत से ही, अगर अभी उसका आत्मा का कोई अनुभूति नहीं है, आत्मा का दर्शन ही नहीं है, आत्मा से बहुत दूर है, परे है, परंतु वो गुरु का जाप करते ही करते एक दिन वो आएगा कि 32 भावों में उसे सिमटना पड़ेगा, इससे ज्यादा संसार में नहीं दिख सकता है। 32 ऐसे कारण मिलेंगे, वहां सम्यक उदाहरण करेगा और वह जो है निकट जो है मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए दो प्रकार के हैं, सुनो, 2 प्रकार के कहा जो द्रव्यलिंगी होते हैं। एक जो है द्रव्यलिंगी वो जिसको आत्मा में कभी भी गुलामी नहीं आएगी पाषाण तरीके से, ठीक है, और एक द्रव्यलिंगी वो है जो कि उसकी कोमलता भी होगी और आगे भीगेगा भी और आगे चल के वो उस आत्मा की अनुभूति भी करेगा, वो आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष को भी जाएगा, समझा। यहाँ पर ये 2 भेद लगाएंगे तो काम चलेगा, क्योंकि बहुत क्या हो जाता है, हम कहते हैं हम अनंत बार बुरी बन चुके। अरे भैया अनंत बार बुरी बन चुके तो अभव्य है। फिर तो जो दौलत राम जी ने कहा है वो कब कहा था कि जब वो जिस समय साधु नहीं थे और जब दर्पण के सामने वो विद्वान खड़े होते थे और कहते थे ये तो भेष मैं रोज बनाता हूँ, अनंत बार बना चुका, कपड़े उतारता हूँ, रोज बाथरूम में कपड़े उतारता हूँ, पर ऐसे कपड़े उतारने से मेरा कभी कल्याण नहीं होगा, परंतु जब भी इस रूप में मैं आऊंगा जब ही कल्याण होगा। तो उन्होंने अपनी आत्मा को संबोधन किया था कि ऐसे भेष अनंत बार धारण कर ले, परंतु तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। तो संबोधन दृष्टि है, ना कि यथार्थ में सिद्धांत हो। सिद्धांत तो यही है, अगर भव्य है या तो जी को मैं अभव्य हूं तो मान लो कि तुम अनंत बार बुरी बन गए और बनते ना अनंत बार बन गए तो आप कुछ बनेगा। या जी को अभव्य नहीं हो, भव्य हो, तो मैं अभी बुरी बना ही नहीं हूं और बना हूं, तो यही तो भेष में रहा हूं, द्रव्य में रहा हूं, परंतु आगे जब भी मैं सिमटूंगा तो इसी भेष से सिमटूंगा और 32 भव से ज्यादा मैं संसार भ्रमण नहीं करूं। ऐसा जिसके पास सिद्धांत है वो संसार से कर सकता है, अन्यथा नहीं कर देगा। हाँ बोलो, हो गया? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है महाराज जी? हाँ आ रही है, आ रही है। तो एक तो ये कि अनंतवार वाला शब्द छेड़ाला में नहीं कहा, आचार्य कुंद देव ने अष्टवार में भी कहा है और मुनिराज को समझाते हुए कहा, संबोधन देते हुए कहा है कि हे मुने, तूने इतनी माताओं का दूध पिया है अनंत काल में कि यदि सब दूध को इकट्ठा किया जाए तो एक सागर से भी ज्यादा हो जाए। वहीं पर उसको ये भी संबोधन देते हैं कि तूने इतनी बार पीछे कमंडलों को ग्रहण किया है कि यदि उनका ढेर लगा दिया जाए तो सुमेर, अच्छा मैं दिखाता हूँ, तो उस मुनि को संबोधन दिया है। जो गाथा दी आचार्य महाराज ने, मैंने भी देखा था, सुखावा चर्चा हुई थी, तो वहां पर वो श्वेतांबर, एक मिनट श्वेतांबर जो मत वाले थे उनसे बात विवाद, आंसुओं का आया है, आंसू का है, जो संसारिक वस्तु है उनका तो है, पर कई अस्थियों का भी वर्णन है, अस्थियों का भी वर्णन, पीछे को वो उपकरण के रूप में, हाँ है ना, हाँ उसको लगा इतने भाव मतलब तुझे धारण किए हैं, कहने का मतलब। दूसरी बात, गोमट सार कर्म कांड या जो जीव कांड में एक गाथा आती है, वहाँ पे एक गाथा में कहते हैं आचार्य नेमिचंद जी कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु के उपदेश से गलत तत्व का भी श्रद्धान कर लेता है तो भी वो सम्य दृष्टि है। ध्यान तो सुनना, कोई शिष्य अपने गुरु के
श्रद्धांश से, उनकी आज्ञा से तत्व का गलत निर्णय भी स्वीकार कर देता है तो अभी वह सम्य दृष्टि है। किंतु जब कोई सूत्र के जानकार आचार्य उसको उस सूत्र का सही अर्थ समझाते हैं फिर भी वह नहीं मानता, उसी समय वही दृष्टि हो जाता है। बस मेरी तो बात तो यही है ना कि इस आत्म श्रद्धान ही सम्य दर्शन है, ठीक है ना। अब आज माने, कल माने, परसों माने, ठीक है ना, जब माने तब माने, इतना है, इससे अलग कुछ नहीं। आज मान लेगा आज हो जाएगा, मोक्ष मार्ग की प्रारंभता वहीं से है। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी। इसलिए वो भक्ति भाव में जाए या दो महात्मा का स्वीकार करना, सम्य दर्शन सभी ने स्वीकार किया है, हम भी उनको उसको स्वीकार करते हैं। बिना आत्मा के सिद्धांत के सम्य दर्शन न कभी हुआ है न कभी होगा। हमने पहले कह दिया, हम गुरु के दर्शन करने पर भी अपने आत्मा का अनुभव होगा, आत्मा का सिद्धांत होगा, तभी सम्य दर्शन है। मात्र गुरु के दर्शन के लिए ये सम्य दर्शन नहीं है। गुरु के अंदर, समझा, गुरु के अंदर अपना स्वरूप दिखे, वो अपने अंदर जो है स्वरूप, गुरु का स्वरूप दिखे। जब एक दूसरे की तुलना हो, समझा, मिलन हो, तब सम्य दर्शन की बीज पड़ता है। क्योंकि जब तक हम उसमें सिद्धांत नहीं करें गुरु के प्रति कि गुरु के अंदर जो हम छवि देख रहे हैं ये छवि मेरी है, समझा, गुरु एक दर्पण है, दर्पण में मेरी छवि दिख रही है, ठीक है, और मेरे अंदर जो है, जो गुरु दिख रहा है वो मेरे अंदर समाया हुआ है। ऐसा सिद्धांत नहीं करेगा जब तक उसको सम्य दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वस्तु स्वभावो, वस्तु का जो सिद्धांत करना और आत्मा का सिद्धांत करना वास्तव में वही सम्य दर्शन है, समझा। और परंतु देव शास्त्र गुरु के अंदर अपनी आत्मा को भी झलकना वो भी सम्य दर्शन है, समझा। ये सम्य दर्शन अलग नहीं है, एक ही है जी। जीव का लक्षण तो उपयोग लिखा है जी, जीव का लक्षण उपयोग है और ये सभी जीवों में घटित होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए उपयोग लक्षण इतना ही पर्याप्त नहीं है। वहाँ स्वानुभूति लक्षण है, सम्यक ज्ञानी का स्वानुभूति लक्षण है और जीव का लक्षण उपयोग है। दोनों में ये अंतर है। उपयोग लक्षण वाले तो सभी हैं, भव्य भव्य का भी भेद मत करना है इसमें। स्वानुभूति सम्यक ज्ञानी का लक्षण है और स्वानुभूति होते हुए भी उसकी स्वीकृति नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसीलिए एन केन प्रकार स्वानुभूति में अपनापन आए, ये पुरुषार्थ हम करें। समय साथ में सारी गाथाओं का अभिप्राय एक ही है कि जो स्वानुभूति है, जिसमें हमारा एक पना नहीं है, एकत्व नहीं है, उसको ये प्रकार शुद्धिकरण करके शुद्धने से उसको जान करके उसमें एकत्व करें, तब जो स्वानुभूति थी वो सम्यक ज्ञानी का लक्षण बन जाएगा। यहाँ पर हमने एक बात की थी, स्टार्टिंग में चर्चा अपनी हुई थी, सभी लोग बाहर, हाँ, बाहर के चाहे हम कितनी भी साधनों को जोड़ लें, परंतु वहाँ समझने का थोड़ा फर्क है। नहीं महाराज जी सुनेंगे, आप बताऊँ आपको तो सुनेंगे तो कि हम चाहे बाहर में चाहे कितनी भी व्यवस्था को जोड़ लें, जब भी हमारा यथार्थ मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा तो स्वयं परिचय से, पंडित जी स्वयं परिचय से, उससे पहले। और ये कर्ता कर्म अधिकार है, ये सारा कैसा देखो, ये भूल भी होती है जीव यहाँ होती है। जो अग्रहित मिथ्यात्व के लक्षण दिए थे, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृ चार बुद्धियां दी थी, तो ये चार बुद्धियों में से एकत्व भोक्तृत्व और ममत्व ये छूट भी जाए स्थूल रूप से, हालांकि छूटता नहीं है, परंतु ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूट पाती। और जब तक ये कर्तृत्व बुद्धि नहीं छूटेगी तब तक ये काम नहीं चलेगा। और कर्तृत्व बुद्धि छूटे, इसका पैरामीटर हमारे पास क्या है? उसका पैरामीटर है हमारे पास कि पर से हटकर जो स्वानुभूति है उसमें ही एकाग्र हो जाना।
ये जो हमारी स्वानुभूति है, जिसके संदर्भ में सुख और दुख जोड़ते हैं, सुख और दुख ये कर्म के विपाक को जोड़ करके जो अनुभूति करते हैं, पुण्य और पाप को जोड़ करके अनुभूति करते हैं, तो चाहे प्रशस्त हो पुण्य हो चाहे अप्रशस्त पुण्य हो, इस पुण्य और पाप को एक ओर रखकर केवल जो शुद्ध अनुभूति बचती है उसमें एक तत्व आई सम्यक दर्शन अभी हो जाएगा। आज आए तो आज, कल आए तो कल, और जिसको है सम्यक दर्शन उसका लक्षण स्वानुभूति है, अन्य दूसरा कोई नहीं है। आज्ञा मानते हैं कि आज्ञा समय दर्शन है, मानते हैं कि पूजा करना कर्तव्य करना आज्ञा में है, वो आवश्यक है, पर सबसे बड़े अगर सर्वोपरि अगर कोई आज्ञा जिलेंद्र की है तो वो तो है कि अपने को पहचानो। मुझे भी तो आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है कि मेरी पूजा बात न कर पर खुद को पहचान। वो विषय प्रवचन में आता है, मतलब सभी लोग साधु लोग बोलते हैं गौतम स्वामी को निर्वाण मतलब बुद्धि की प्राप्ति हुई। पूछ लिया गया प्रभु सबसे पहला भक्त मैं ही हूँ तुम्हारा, आप जो बोलते हैं वैसे ही मैं उसको झेलता सब कुछ करता हूँ, मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं देशना में आया तुझे राग। इन्हीं की चर्चा जो है कल फिर करेंगे। कल करेंगे, समय भी इतना हो रहा है, इस विषय को और भी क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि जब भी हम सम्यक, जब भी हम मतलब मोक्ष मार्ग में कदम रखेंगे या चलेंगे या उस तरह श्रद्धान के अनुभव करेंगे, तो सबसे पहले आपको यही अनुभव करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचानूं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से शुरुआत है, शुरुआत यही से है। बाकी व्यवस्था एक फील्डिंग है, मतलब अपने को संभालने की बात में लोग संभाल लेंगे, पर ये भी हमको बार बार यही एक बात बता रहे हैं कि तुम खुद कौन हो, मेरे भरोसे मत रहो। महाराज जी, हाँ जी नमस्कार। उसको ढूंढने के लिए आचार्यों ने सामान्य गुण और विशेष गुण की बात कही है, ठीक है। सामान्य गुण जो है वो है जो है थोड़ा विस्तार से देखा जाता है, और जो विशेष गुण है वो मुख्य करके देखा जाता है। परंतु सामान्य में देखो चाहे मुख्य में देखो, देखना तो आत्मा ही को है ना, बस दूसरी चीज तो नहीं दिखेगी ना। दिखेगा जो दिखा रहे हैं वो भी आत्मा को ही दिखा रहे हैं और किसी को नहीं दिखा रहे, वो आत्मा के गुणों से आपकी जो आत्मा का स्वरूप है उससे आपको परिचित करा रहे। पंचपरमेश्वरी भी हाँ 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 और फिर छल ग्रहण करना। हाँ बिल्कुल। देखो मतलब ये है, मतलब जैसे मुझे पता चला कि सामने वाले व्यक्ति की मुंह पर कालमा लगी हुई है, मैं तुमको मैं दर्पण से कह सकता हूँ देख छुटा ले, और तुम कहो कि भैया तुम छुटा दो, नहीं मेरी गारंटी नहीं, वही मार रहे हैं। परमार्थ किसका किया? एक बड़ा एक कड़वा सकते, इसको भी लोग लेते समझते, बड़ी यथार्थ बात है। अभिषेक करते करते प्रतिमा घिस गई, परमार्जन करते करते कपड़े फट गए, पूजा करते करते द्रव्य की थालियां चेंज हो गई, सीट भी चेंज हो गई। अपन कितने परिवर्तन, अपने अंदर कितना परिवर्तन आया ये महत्वपूर्ण। कसाई कितनी ढीली हुई, अगर तेरी कसाई ढीली हो गई होती तो तेरे को संसारी क्रियाओं को करते हुए भी परमात्मा नजर आता, तो 1 घंटे के लिए भगवान याद आता। अगर कोई कुछ भी कह भी देता ना, आंखें लाल होती, वहीं पर व्यवस्था बन जाती है। सारी चीजें ऐसी हैं, समझने वाली बात है, पर हम लोग क्या कर बैठे हैं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी भी हैं अज्ञानी भी हैं, सभी की अपनी अपना क्षयोक्षम है। तो यहाँ पर यही बात है, जिसको जैसी अपनी सुविधा के अनुसार जो चीज सुलभ लगी उसको पकड़ कर बैठ गए, पकड़ना नहीं है। सिद्धांत को छोड़ा, चाहे वो निश्चय को जानने वाले हों चाहे व्यवहार को जानने वाले हों, हाँ ये जानने के माध्यम तो थे पर वस्तु नहीं थी।
हम उनको पकड़ के बैठ गए पूजा को, कोई पंचम विष्णु को पकड़ के बैठ गया, कोई अपनी शुद्ध आत्मा को पकड़ के बैठ गया। अरे पकड़ने से प्राप्ति करके बैठेंगे तो काम चलेगा पंडित जी, कदम ठीक है। इसी के साथ राम जय बोलो महावीर भगवान की जय।